नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। तो दोस्तों यदि आप लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल का तैयारी करना चाहते हैं जीके जीएस का, तो आपके लिए ये जो है वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आपको इस चैनल पे जीके जीएस और जो है करंट अफेयर्स का एक अच्छा जो है कंटेंट ला के देंगे। तो आप लोग इस जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप अच्छा से सभी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। धीरे धीरे करके आपका जो है जीके जीएस और करंट अफेयर्स का एक अच्छा सा तैयारी करवा देंगे। ओके, आपको इस चैनल पे सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चन ला के देंगे आपका, जैसे कि हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, और आपका जो है ये मतलब टेस्ट सीरीज टाइप का भी ला के देंगे मिक्स क्वेश्चन। ओके, साइंस का भी आपका जो है सब्जेक्ट वाइज ला के देंगे। करंट अफेयर्स का भी वीडियो आपको जो देते रहेंगे 2 दिन पे, 3 दिन पे, या फिर जो सप्ताह में आपको 50 से 60 क्वेश्चन जो है करवा देंगे। ओके, कहने का अर्थ यही है कि इसका आपका जो जब तक ये एग्ज़ाम होगा, सितंबर अक्टूबर से पहले तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है ना। तो इसका आपका जब तक ये एग्ज़ाम होगा तो एक अच्छा सा तैयारी करवा देंगे। तो आप लोग चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और आप एक कंटिन्यू वीडियो अच्छा से देखते रहें। धीरे धीरे करके आपका एक अच्छा सा तैयारी करवा देंगे। ओके, तो दोस्तों चलिए आज हम लोग इसमें बात करेंगे हिस्ट्री के बहुत ही आपका जो है ज़बरदस्त क्वेश्चन के ऊपर, और आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका 25 में कितना सही हुआ। ओके, तो दोस्तों चलिए हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपका जो है ये सब्जेक्ट वाइज भी दोस्तों प्लेलिस्ट हम जो है बना देंगे। आप लोग कभी भी कोई भी सब्जेक्ट का ये मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोग अच्छा से देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका जो है मतलब हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, ये जो है इकोनॉमिक्स का, आपका ये तीनों साइंस का, सभी का जो है प्लेलिस्ट हम अलग अलग जो है बना देंगे। आप लोग अच्छा से जो है सभी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस हमेशा जो करते रहिएगा। तो चलिए आज का वीडियो ये स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन ला के दें जो आपको एग्जाम में हेल्प हो। ओके, और करंट अफेयर्स का भी वीडियो आपको ला के देते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग अच्छा से ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और देख लेते हैं कि 25 क्वेश्चन क्या है। और आप लोग भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको 25 में कितना सही हुआ। ओके, और ये आपका जो है सभी का सभी क्वेश्चन हिस्ट्री से है, तो आप लोग भी अच्छा से देखिए और आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। आपको यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग जो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और जो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन, 1 मिनट, और आपको 25 से 30, 40, 50 क्वेश्चन तक जो ला के देंगे। ओके, हाँ, कोशिश करेंगे कि आपका ये मतलब जैसे एक वीडियो में 50 क्वेश्चन आपको कम से कम दें। तो इसमें जो 25 दिए हैं धीरे धीरे आपका जो क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे और स्पेशल जो है आपका 25 क्वेश्चन के साइंस पे भी लाएंगे। ओके, हाँ, तो दोस्तों चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है ये जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति, और अंतिम ऑप्शन है सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, अशोक के शिलालेखों से किसकी जानकारी मिलती है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सभी आपका जो विकल्प सही है। ये मतलब आपका जो है अशोक का ये जीवन वृत्त और आंतरिक नीति और विदेश नीति सभी की जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। ओके, अब आइए अब जो है देखें क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग भी ये जो है मिलाते जाइएगा कि आपका सही हो रहा है या नहीं। और यदि आपको नहीं आता है पहले से तो अच्छा से क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ओके, जो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कलिंग युद्ध के बाद ये निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया। तो आपका ऑप्शन है रॉक एडिक्ट 2, रॉक एडिक्ट 4, रॉक एडिक्ट 6, और अंतिम ऑप्शन है रॉक एडिक्ट 13। और आपका ये जो है एक तरह से शिलालेख है। ओके, हाँ, दूसरा शिलालेख, चौथा शिलालेख, छठा शिलालेख और 13वां शिलालेख। इसका जो सही आंसर दोस्तों क्या होगा, जो अशोक के कलिंग युद्ध के बाद जो मतलब ये आपका जो है अशोक का मतलब जैसे हृदय परिवर्तन जो हुआ था उसको ये किस में दर्ज किया गया था। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी जो है रॉक एडिक्ट 13। ओके, ये 13वें शिलालेख में जो है इसका आपका जो है दर्ज किया गया है। कलिंग युद्ध के बाद वो आपका ये मतलब जैसे अशोक जो थे वो युद्ध की नीति जो है त्याग दिए थे। ओके, हाँ, वो आपका इसका जो है चर्चा कहाँ है, 13वें शिलालेख में। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, अशोक ने किस बौद्ध साधुओं से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। तो आपका ऑप्शन है विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, और अंतिम ऑप्शन है बृहदर्थ। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, किस बौद्ध साधुओं से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उपगुप्त। ओके, चलिए अगला देखें क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्या है दोस्तों, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था। तो आपका ऑप्शन है उज्जैन, वल्लभी, नालंदा, और अंतिम ऑप्शन है तक्षशिला। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों
इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तक्षशिला। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये अभी आपका कहाँ है? पाकिस्तान में। ओके, चलिए अगला देखें। 55 नंबर। 55 नंबर क्या है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो आपका ऑप्शन है मगधी, ब्राह्मी, पाली और अंतिम ऑप्शन है ये देवनागरी लिपि। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों 1810 हेरी स्मिथ, 1787 जॉन टावर, 1825 चार्ल्स मेटकॉफ और अंतिम ऑप्शन है 1837 ये जेम्स प्रिंसेप। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1837 में आपका जो है जेम्स प्रिंसेप जो था वो अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्या है कि निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? तो आपका ऑप्शन है माता पिता का आज्ञा का पालन, ये दान पुण्य, भातृभाव और अंतिम ऑप्शन है संघ के प्रति आस्था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संघ के प्रति आस्था जो था वो आपका धम्म में वर्णित नहीं था। धम्म में था कि पक्षी प्राणियों की हत्या न करना, माता पिता की सेवा करना, आपका जो है भातृभाव मतलब भाई के साथ भाव रखना, प्यार रखना, दान पुण्य करना, आपका जो है ये सब ये जो है धम्म में वर्णित था। ओके, लेकिन ये संघ के प्रति आस्था ये आपका जो धम्म में वर्णित नहीं था। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका 8वां नंबर क्या है दोस्तों? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो आपका ऑप्शन है जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक, अंतिम ऑप्शन है नगर प्रशासक। तो दोस्तों ये आपका स्थानिक ये किसे कहा जाता था मौर्य वंश के शासन के दौरान? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये आपका जो है जिला प्रशासक को स्थानिक कहा जाता था इसके मौर्य शासन के दौरान। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 9, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन है कुणाल, वृहदर्थ, सुसीम, अंतिम ऑप्शन है संप्रति। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वृहदर्थ जो था आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों? मिलिंद पन्हु क्या है? तो आपका ऑप्शन है बौद्ध स्थल, बुद्ध का एक नाम, कला का बौद्ध नाम और अंतिम ऑप्शन है बौद्ध पाठ। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? मिलिंद पन्हु क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह एक बौद्ध पाठ है और इसमें आपका जो है मिनांडर और जो है नाग सेन का जो संवाद जो हुआ था वो आपका इसमें चर्चा किया गया है, वर्णित है। ओके, मिलिंद पन्हु में, है ना। चलिए अगला देखें। 11 नंबर, ये आपका 11 नंबर क्या है? चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो आपका ऑप्शन है हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आपका होगा चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ऑप्शन डी, कनिष्क के। ओके, चलिए अब देखें अगला क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्या है? एक मिनट थोड़ा सा छोटा देते हैं कर। चलिए 12 नंबर क्या है? कुषाण काल में भारतीय और ये ग्रीक शैली के मिश्रण को विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है कुषाण कला, फारसी कला, गंधार कला और अंतिम आपका ऑप्शन है मुगल कला। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गंधार कला। ओके, तो आप लोग अच्छा से ये जो ध्यान में रखिएगा कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक का जो शैली था उसको गंधार कला के नाम से प्रसिद्ध था। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्या है? कौन सी कला ये आपका ग्रीकों बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो आपका ऑप्शन है गंधार कला, मथुरा कला, शुंग कला और अंतिम ऑप्शन है मधुबनी कला। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
सेम क्वेश्चन है जो आपका पिछला वाला था, तो इसका भी आंसर आपका जो होगा गंधार कला। ओके, हाँ, बौद्ध के काल में जो ये आपका जो इंडियन और ग्रीक का जो था मिश्रण जो था उसको गंधार कला के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखें, 14 नंबर। और ये आपका जो है सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए 14 नंबर क्या है, बौद्ध धर्म का ये संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन है कौटिल्य, अशोक, विक्रमादित्य, कनिष्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये तो आपका ऑप्शन से ही ये छट जाएगा। कुषाण इसमें शासक आपका कह रहा है, तो ये है कौन? कनिष्क। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। कुषाण शासक जो था बौद्ध धर्म का ये संरक्षण जो किया था वो कनिष्क था। ओके, चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 नंबर क्या है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? तो आपका ऑप्शन है ईस्वी पूर्व 50 में, ईस्वी पूर्व 47 में, ईस्वी पूर्व 55 में, और अंतिम ऑप्शन है ईस्वी पूर्व 57 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ईस्वी पूर्व 57 में आपका जो है विक्रम संवत शुरू हुआ था। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें, 16 नंबर। 16 नंबर क्या है, कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो आपका ऑप्शन है हर्ष, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कला की गंधार शैली किसके शासन काल में पनपी थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कनिष्क के शासनकाल में। ओके, चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर क्या है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो आपका ऑप्शन है अजात शत्रु, बिंदुसार, खारवेल, और अंतिम ऑप्शन है मयूर शर्मन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा? इनमें से कौन एक कलिंग का महान शासक था? ऑप्शन सी, खारवेल। ओके, चलिए तो अब देखें अगला। और ये आपका खारवेल जो है किस वंश का शासक था? चेदी वंश का। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें, 18 नंबर, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो आपका ये ऑप्शन है सतकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सतकर्णी, ऑप्शन है आपका सी, सिमुक, और अंतिम ऑप्शन है हाल। तो दोस्तों सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 19। आपका 19 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन, विक्रमशिला। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए, तक्षशिला। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो आपका ऑप्शन है गुप्त, सातवाहन, मौर्य, अंतिम ऑप्शन है कुषाण। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त जो है वो आपका ये लौह स्तंभ स्थापित किया था महरौली में। ओके, हाँ, वो जो है चंद्रगुप्त ये द्वितीय जो था विक्रमादित्य, वो आपका जो है गुप्त वंश का शासक था, वो ये लौह स्तंभ स्थापित किया था महरौली में। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये महरौली कहाँ है? आपका जो दिल्ली में। ओके, चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 21। आपका 21 नंबर क्या है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? तो आपका ऑप्शन है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अंतिम ऑप्शन है कुमार गुप्त। ओके, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका जो है विक्रमादित्य किसको कहा जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखें 22, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को, और अंतिम ऑप्शन है समुद्रगुप्त को। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। ओके,
चलिए, आपका जो है समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? लिच्छवी दोहित्र। ओके, चलिए अगला देख लें। आपका 23, ये निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो आपका ऑप्शन है मौर्यों का, नंदों का, गुप्तों का, अंतिम ऑप्शन है चोलों का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त का जो है, मतलब जैसे समुद्रगुप्त का जो था बीना बजाते हुए दिखाया गया है, तो उनको ये संगीत के प्रति उनका जो प्रेम को दर्शाया गया है ना, किसका? गुप्त का। ओके, चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को, अंतिम ऑप्शन है समुद्रगुप्त को। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए अब देख लें हम लोग अगला और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, है ना। चलिए 25 नंबर क्या है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो आपका ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सोना का जो सर्वाधिक ये सिक्का जारी किया गया था। ओके, तो दोस्तों ये आपका जो है 25 क्वेश्चन था, और ये जो है 25 का 25 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आपको इसी तरह का 25 से लेकर धीरे धीरे आपका जो 50 क्वेश्चन तक देंगे, और साइंस का आपका जो है अलग से देंगे, और फिर आपका जो है ये बीच बीच में आपका जो सैटरडे संडे को टेस्ट सीरीज टाइप का भी लाएंगे, जिसमें आपका जो है कम से कम 50 क्वेश्चन जो देने का कोशिश करेंगे, है ना। तो आप लोग अच्छा से चैनल के साथ बने रहें, धीरे धीरे करके जब तक इसका एग्ज़ाम होगा बिहार एसएससी का, तब तक आपका एक अच्छा सा जीके जीएस में तैयारी करवा देंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन दें। ओके, और आपको जो करंट अफेयर्स का भी वीडियो ला के देंगे, तो आप लोग अच्छा से देखते रहिए। तो दोस्तों आपको जो 25 में कितना सही हुआ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और जो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा से नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।